दोस्तों नमस्ते। आज का टॉपिक हर दूसरे कपल के बीच कभी ना कभी टेंशन का रीजन बना होता है। फोन, उसके अंदर मैसेजेस, फोटोज, सोशल मीडिया, ब्राउजर हिस्ट्री और प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस। और फिर सवाल आता है कि हस्बैंड या वाइफ को अपना फोन पासवर्ड देना चाहिए या नहीं। कई लोग कहते हैं अगर ट्रस्ट है तो पासवर्ड की क्या जरूरत। कई लोग कहते हैं अगर छुपा रहे हो तो जरूर कुछ ना कुछ है। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को बिल्कुल खुलकर बैलेंस तरीके से समझेंगे। हस्बैंड वाइफ का फोन पासवर्ड देना चाहिए या नहीं, दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट्स, रियल लाइफ सिनारियोज, ट्रस्ट और प्राइवेसी का बैलेंस, और 2026 में ये इशू क्यों और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। वीडियो काफी लंबी है, एंड तक सुनो। सबसे पहले बेसिक बात, फोन आजकल सिर्फ कॉलिंग का डिवाइस नहीं रहा। ये हमारी पर्सनल डायरी, बैंक, सोशल लाइफ, वर्क और कभी कभी सीक्रेट थॉट्स का मिक्स्ड वर्जन बन चुका है। इसलिए पासवर्ड शेयर करने का सवाल सिर्फ टेक्निकल नहीं, इमोशनल और ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। एक साइड के लोग कहते हैं कि शादी के बाद प्राइवेसी कम हो जानी चाहिए। उनका आर्ग्यूमेंट होता है कि हम लाइफ शेयर कर रहे हैं, पैसे शेयर कर रहे हैं, घर शेयर कर रहे हैं, तो फोन क्यों नहीं। अगर कुछ छुपाने लायक नहीं तो पासवर्ड देने में प्रॉब्लम क्या है। ये लोग पासवर्ड शेयर करने को ट्रांसपेरेंसी का सिंबल मानते हैं। उनके हिसाब से जब दोनों के फोन्स ओपन होते हैं तो सस्पिशन कम होता है और सिक्योरिटी फील होती है। कई कपल्स में ये सिस्टम चल बुझाता है, स्पेशली जब दोनों इक्वली कंफर्टेबल हों। दूसरी साइड के लोग कहते हैं कि पासवर्ड देना कंपलसरी बनाना हेल्दी नहीं। उनका पॉइंट है कि हर इंसान को थोड़ी पर्सनल स्पेस चाहिए। फोन पे फैमिली मेंबर्स के प्राइवेट मैसेजेस हो सकते हैं, पर्सनल हेल्थ रिलेटेड चैट्स, ऑफिस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन या फिर बस अपने थॉट्स। हर चीज पार्टनर के साथ शेयर करना जरूरी नहीं। ये लोग कहते हैं कि ट्रस्ट पासवर्ड से नहीं, बिहेवियर से बनती है। अगर कोई कंटिन्यूअसली फोन छुपा रहा है, मैसेजेस डिलीट कर रहा है या डिफेंसिव हो रहा है तो प्रॉब्लम पासवर्ड की नहीं, बिहेवियर की है। लेकिन सिर्फ पासवर्ड ना देने से किसी को गिल्टी नहीं ठहराया जा सकता। अब रियल लाइफ में क्या होता है, कई रिलेशनशिप्स में पासवर्ड मांगना कंट्रोल का टूल बन जाता है। एक पर्सन कंटिन्यूअसली चेक करता है, दूसरा पर्सन कंटिन्यूअसली जस्टिफाई करता है। ये साइकिल ट्रस्ट को तोड़ता है, बढ़ाता नहीं। कभी कभी इनसिक्योरिटी की वजह से पासवर्ड डिमांड होता है। पहले रिलेशनशिप में धोखा खाया हो या फैमिली में ऐसे केसेस देखे हो तो डर लगता है। डर रियल होता है, लेकिन उस डर को कंट्रोल में बदल देना रिश्ते के लिए टॉक्सिक हो सकता है। दूसरी तरफ कई लोग एक्चुअल में कुछ छुपा रहे होते हैं, इमोशनल अफेयर, एक्सेसिव स्पेंडिंग या प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस जो पार्टनर को हर्ट कर सकते हैं। इस सिचुएशन में पासवर्ड रिफ्यूज करना और भी सस्पेशन बढ़ाता है। 2026 में ये इशू और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है क्योंकि डिजिटल लाइफ बहुत डीप हो गई है। सोशल मीडिया डीएम्स, अनोनिमस एप्स, वर्क चैट्स, हेल्थ एप्स, बैंकिंग, सब फोन पे है। एक साइड पे ट्रांसपेरेंसी की डिमांड बढ़ी है, दूसरी साइड पे डिजिटल प्राइवेसी का अवेयरनेस भी बढ़ा है। यंग कपल्स में ये डिबेट स्पेशली स्ट्रांग है। अब बैलेंस्ड अप्रोच क्या हो सकता है? पहली बात, पासवर्ड देना या ना देना ये दोनों पार्टनर्स की म्यूचुअल कंफर्ट पे डिपेंड करता है। अगर दोनों फ्रीली शेयर करना चाहते हैं तो ठीक है। अगर एक पर्सन अनकंफर्टेबल है तो फोर्स नहीं करना चाहिए। फोर्स से मिला हुआ पासवर्ड ट्रस्ट नहीं बनाता, सिर्फ टेम्पररी कंट्रोल देता है। बेहतर है कि कपल ये डिस्कस करें कि उनके लिए प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है। क्लियर बाउंड्रीज सेट किए जा सकते हैं, जैसे इमरजेंसी में एक्सेस या फाइनेंशियल एप्स का शेयर्ड नॉलेज, लेकिन पर्सनल चैट्स की फुल प्राइवेसी। अगर सस्पिशन है तो पासवर्ड मांगने से पहले बिहेवियर पे ध्यान दो। क्या ऑपोजिट पर्सन सडन सीक्रेटिव हो गया है? क्या लेट नाइट फोन यूज बढ़ गया है? क्या कॉन्वर्सेशंस में दूरियां आ गई हैं? ये सिग्नल्स पासवर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सीधा फोन चेक करने से पहले बात करना बेटर है। मुझे लेटली डिस्टेंस फील हो रहा है स्टाइल में कम्युनिकेशन से कई बार असली इशू निकल आता है। कभी कभी पासवर्ड शेयर करना प्रैक्टिकल भी होता है, जैसे फैमिली इमरजेंसी, जॉइंट फाइनेंसेस या ट्रैवल के टाइम। लेकिन उससे डेली मॉनिटरिंग का कल्चर नहीं बनाना चाहिए। कंटिन्यूअस चेकिंग से रिलेशनशिप में पुलिस थीफ वाला डायनामिक बन जाता है, जो लॉन्ग टर्म में रिस्पेक्ट खत्म कर देता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पासवर्ड शेयर करने के बाद भी पीस नहीं मिलती कई लोगों को। जब एक्सेस मिल जाता है तो फिर ओल्ड चैट्स, डिलीटेड मैसेजेस और पास्ट कॉन्वर्सेशंस डिग करने का मन करता है। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होता। एक बार डाउट का दरवाजा खुल जाए तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं। इसलिए असल में काम पासवर्ड शेयर करने से ज्यादा उस इनसिक्योरिटी और डाउट को समझने का है जो पासवर्ड मांगने पे मजबूर कर रहा है। अगर वो रूट लेवल पे काम नहीं हुआ तो फोन ओपन होने के बाद भी मन शांत नहीं रहता। दूसरी तरफ जो लोग बिल्कुल प्राइवेसी के नाम पे हर चीज छुपाते हैं, उन्हें भी अपने बिहेवियर पे ध्यान देना चाहिए। कंटिन्यूअस हाइडिंग, सडन फोन उल्टा कर देना या मैसेजेस तुरंत डिलीट कर देना, ये सब भी ट्रस्ट तोड़ता है। बैलेंस तब बनता है जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की बेसिक प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करें और साथ ही ऐसे बिहेवियर से बचें जो सस्पेशन पैदा करे।
ये बैलेंस सडनली नहीं आता, बातचीत और समझदारी से आता है। दोस्तों, असली सवाल पासवर्ड का नहीं, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का है। अगर रिश्ते में बेसिक ट्रस्ट है तो फोन सेकेंडरी हो जाता है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो पासवर्ड मिलने के बाद भी पीस नहीं मिलती, क्योंकि फिर हिस्ट्री चेक करने का, स्क्रीनशॉट्स लेने का और पास्ट डिग करने का साइकिल शुरू हो जाता है। हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों को थोड़ी पर्सनल स्पेस मिलनी चाहिए और साथ ही ट्रांसपेरेंसी भी। दोनों एक्सट्रीम्स, फुल सीक्रेसी और फुल कंट्रोल, प्रॉब्लम बन सकते हैं। अगर आप इस सिचुएशन में हो तो पहले अपने इंटेंशन क्लियर करो। क्या आप सिक्योरिटी चाहते हो या कंट्रोल? क्या आप प्राइवेसी चाहते हो या कुछ छुपा रहे हो? ऑनेस्ट आंसर से ही सोल्यूशन निकलता है। कपल थेरेपी या काम डिस्कशन कई केसेस में हेल्प करती है। आप लोगों का क्या सीन है? पासवर्ड शेयर करते हो या नहीं? क्या एक्सपीरियंस रहा? कमेंट में बताओ, लेकिन पर्सनल डिटेल्स के बिना। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगली वीडियो में और रिलेशनशिप टॉपिक्स लाएंगे। अपने रिश्ते में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का बैलेंस बनाए रखना।